हरे कृष्ण। पढ़ते हैं दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आयुषी माता जी रिपीट करिए। नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरि बोल। अर्चना माता जी अब आप। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरि बोल। खुशबू माता जी अब आप पढ़िए। नेहाभिक्रमनास्तोऽस्ति नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरि बोल। ठीक है, शुरू करते हैं। देखते हैं संस्कृत को। न इह अभिक्रम नाश अस्ति। पहले भगवान ने सांख्य योग का वर्णन किया, फिर स्वधर्म की स्थापना करी, उसके बाद निष्काम कर्म योग के पथ को बता रहे हैं। ठीक, तो भगवान यहाँ कह रहे हैं न इह अभिक्रम नाशो अस्ति। जो इस योग, इस निष्काम कर्म योग का अभिक्रम करता है, उसको करने का प्रयत्न करता है, ना नाश अस्ति, उसका नाश नहीं होता है। उसका कहने का मतलब है जितना उसने किया है निष्काम कर्मयोग, उसका नाश नहीं होता। ठीक, प्रत्यवायो न विद्यते। प्रत्यवायो मतलब रास, मतलब कोई पाप नहीं लगता है। प्रत्यवायो न विद्यते, इस योग में कोई पाप भी नहीं लगता है। स्व अल्पम अप अस्य, सुअल्पम थोड़ा, अपि यद्यपि, धर्मस्य, धर्म यहाँ पे निष्काम कर्मयोग की बात हुई है। बलदेव विद्याभूषण के अकॉर्डिंग और श्री रविशंकर ठाकुर के अकॉर्डिंग यहाँ पे भक्ति योग की बात हुई है, वो देखेंगे हम लोग। तो स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य, जो ये धर्म है निष्काम कर्मयोग का, उसको कोई थोड़ा, सुअल्पम थोड़ा भी कर लेता है तो क्या होता है? त्रायते महतो भयात्, वो बड़े से बड़े भय को भी पार कर जाता है या उससे मुक्त हो जाता है। ठीक है, अनुवाद देखते हैं। इस प्रयास में, प्रयास मतलब बुद्धि योग। अब बुद्धि योग में दो ब्रांचेस हैं, निष्काम कर्म योग भी और भक्ति योग भी, अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती। ठीक है, अभी तक प्रभुपाद जी अपने परपोर्ट में गीता भूषण को फॉलो कर रहे थे, लेकिन इस श्लोक में और 41 श्लोक में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका को वो फॉलो करते हैं। ठीक है, इस श्लोक में 40 श्लोक में और 41 में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका को वो फॉलो करते हैं अपने परपोर्ट में। वो क्यों करते हैं ये हम लोग कल देखेंगे। 41 नंबर श्लोक। आज गीता भूषण टीका पढ़ते हैं। भगवान इस कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। कौन सा कर्म योग? जो भगवान ने पहले बताया, जिसको उस भावना से संपादित करना चाहिए जिसका वर्णन यहां किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो भावना से व्यक्ति को निष्काम कर्म करना चाहिए वो है फल की आकांक्षा से रहित और अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए। भगवान ने अभी तक यही तो बताया
अगर तुम भौतिक फल नहीं चाहोगे, भौतिक फल के आकांक्षा से रहित होगे और अपने कर्तव्य के लिए कर्तव्य करोगे, युद्ध के लिए युद्ध करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा और आत्मा का ज्ञान तुम्हें होगा और परमात्मा का ज्ञान तुम्हें होगा। तो यहाँ पे भावना मतलब कि भौतिक फल से रहित, भौतिक फल की आकांक्षा से रहित और अपने कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए जब तुम इस भावना से निष्काम कर्म करोगे, तो थोड़ा भी करोगे तो वो तुम्हारा कभी नाश नहीं होगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। जो व्यक्ति इस इह निष्काम कर्म योग का अभ्यास पूर्वोक्त श्रुति वाक्य के अनुसार प्रारंभ करता है, अभिक्रम, उसको फल देने में इस योग की शक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। अगर कोई व्यक्ति निष्काम कर्म योग कर रहा है, पूर्वोक्त श्रुति वाक्य मतलब जो भगवान ने अभी तक बताया उसके अकॉर्डिंग अगर वो कर रहा है, मतलब अगर उसकी इंटेंशन ये है कि उसको भौतिक भोग कुछ भी नहीं चाहिए और आत्म साक्षात्कार की इच्छा से अगर वो निष्काम कर्म योग कर रहा है, तो फल आना ही है, उसका हृदय शुद्ध होना ही है। उसको फल देने में जो उसका इंटेंशन, जिस इंटेंशन से वो निष्काम कर्म योग कर रहा है, अगर उसका इंटेंशन राइट है तो वो योग का प्रोसेस उसका हृदय शुद्ध करेगा ही करेगा, फल मिलेगा ही मिलेगा। अब इसको भक्ति योग में अप्लाई करते हैं तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भक्ति योग के प्रोसेस में आ गया उसका परफेक्शन निश्चित है। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में प्रभुपाद जी इसको लिखते हैं कि जो भक्ति में आ गया वो शुद्ध होगा ही होगा, वो परफेक्ट होगा ही होगा। मैंने शायद ग्रुप पे देखा भी था, आयुषी माता जी ने कोई फोटो भेजी थी कि भगवान उसको खींच रहे हैं। वो भक्ति योग कर रहा है तो भगवान, अगर वो नहीं भी चाह रहा तो भगवान उसको खींच रहे हैं। तो वैसे ही अगर कोई भक्ति भी कर रहा है तो उसको वो शुद्ध होगा ही होगा, वो परफेक्ट होगा ही होगा, वो भगवान के धाम जाएगा ही जाएगा, ये कन्फर्म है, भले टाइम कितना भी लगे, क्योंकि वो भक्ति का प्रोसेस उसने चालू कर दिया है। तो बात यही हो रही है कि जो भी निष्काम, जो बुद्धि योग कर रहा है, निष्काम कर्म योग कर रहा है या भक्ति भक्ति कर रहा है, वो प्रोसेस ही फल देने वाला है, वो देगा ही देगा। जो फल देने की शक्ति है वो कभी नष्ट नहीं होती है, वो तो फल उसको मिलना ही मिलना है, तो कंफर्म है। समझ में आ रहा है? अगर आपकी इंटेंशन राइट है, अगर आप उस भावना में कर रहे हैं जो कि पूर्वोक्त श्रुति वाक्य में बताया गया है उसके हिसाब से कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, आपको भौतिक फल की कोई भी आकांक्षा नहीं है और आप आत्म साक्षात्कार के लिए निष्काम कर्म योग कर रहे हैं, तो आपको फल मिलना ही मिलना है। वो योग की शक्ति ही है, वो फल देगी ही देगी आपको, वो शक्ति कभी नष्ट नहीं होती है फल देने से। अगर आपका इंटेंशन राइट है, अगर आप सही भावना से निष्काम कर्म योग कर रहे हैं, ये मैटर करता है किस इंटेंशन में कर रहे हैं। ठीक है, अब ये श्रुति वाक्य है, तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। ये श्लोक हम लोगों ने पहले देखा है कि नहीं देखा है, कौन बताएगा? यस प्रभु जी, देखा। ये हम लोगों ने देखा है। तो इसमें बताया गया है कि जो ब्राह्मण होता है वे अपने वेद वचन से, यज्ञ से, दान से, तप से, ये जो जितने भी ब्राह्मण के कार्य हैं, ये सब अपने कार्य ब्राह्मण भगवान को समर्पित करता है, भगवान को जानने के लिए। ठीक, तो ऐसे ही जितने भी वर्ण आश्रम में जो और क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अगर वो अपने कर्म को भगवान को समर्पित करते हैं आत्म साक्षात्कार के लिए और भौतिक कुछ भी नहीं, भौतिक भोग कुछ भी नहीं चाहते हैं, तो वो धीरे धीरे शुद्ध होंगे ही होंगे। तो ये वेद वचन, वो भगवान को धीरे धीरे जान ही लेंगे। ठीक है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ मतलब जो ये वेद वचन है उसका अर्थ नहीं, जो अभिक्रम शब्द आया उसका अर्थ है। यहाँ पे थोड़ा सा है, जो वेद वचन लिखे हुए हैं उसका अर्थ नहीं आगे मेंशन है, जो अभिक्रम देखा है हम लोगों ने उसका अर्थ। इसका अर्थ यह है
कि प्रक्रिया शुरू होने पर और पूर्ण ना होने पर भी परिणाम की कमी नहीं होती है। समझ में आ रहा है? लेकिन अब क्वेश्चन है कि प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई तो परिणाम कैसे मिल गया? प्रक्रिया तो पूरी नहीं हुई ना, तो परिणाम कैसे मिल गया? कौन बताएगा? जितना परसेंट प्रक्रिया जितना परसेंट प्रक्रिया हुई उतना परसेंट परिणाम मिलेगा। यस माता जी, यू आर राइट। जितना आपने किया है उस अकॉर्डिंग ही फल मिलता है। और बहुत अच्छी बात, जितना आपने कर लिया उतना आपने कर ही लिया। कुछ बात हजम हो रही है? जितना आपने किया उसका फल मिला और उतना आपने कर ही लिया, अब दोबारा नहीं करना उसको। ये बड़ी अच्छी बात है। या जितनी आपने भक्ति कर ली है उसका आपको परिणाम मिलके रहेगा, गारंटीड। जैसे सुखदेव गोस्वामी भागवत में बोलते हैं कि जीव अगर ना भी चाहे अपने कर्म फल भोगना तो माया उसका मुंह खोल के मुंह में डाल देती है फल, जबरदस्ती। अगर हम लोग दुख नहीं भी चाहेंगे तो दुख आएगा। समझ में आ रहा है? वैसे ही जितनी भक्ति आपने कर ली है उसका परिणाम आपको मिलना ही मिलना है, गारंटीड। लेकिन जितनी की है उसके अनुरूप मिलता है, और जितनी की है उतनी कर ली है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब उससे आगे ही आपको करना है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि अभिक्रम मतलब जो योग में शक्ति है फल देने की, वो नष्ट नहीं होती। मतलब जितना आपने किया है उसको वो आपको मिलके ही रहेगा, और जितना आपने कर लिया है उतना कर ही लिया है, फिर दोबारा नहीं करना। ये बात ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इस योग में, निष्काम कर्म योग या भक्ति योग में, मंत्रों के गलत उच्चारण या अन्य किसी त्रुटि से कोई विपरीत परिणाम नहीं होते हैं। प्रत्यवाय, क्योंकि आत्मा की ओर लक्षित होने के कारण और भगवान नाम का उच्चारण ओम तत्सत होने के कारण सारी त्रुटियां नष्ट हो जाती है। तो समझते हैं इसको। 17वें अध्याय में ओम तत्सत के बारे में आएगा। ओम तत्सत, इसका मतलब ये है कि जब भी कोई ब्राह्मण यज्ञ वगैरह करता था या दान वगैरह देता है तो वो ओम तत्सत बोलता है। ओम तत्सत का मतलब ये है कि वो भगवान की तरफ लक्षित कर रहा है उसको, अपने कार्य को। कठिन हो रहा है? ओम तत्सत बोलने से उसने ये जो भी उसने कार्य किया, यज्ञ मान लीजिए यज्ञ किया उसने, तो ओम तत्सत बोलने से वो यज्ञ लक्षित कर रहा है भगवान की तरफ कि भगवान मैं जो भी यज्ञ कर रहा हूं आपके लिए कर रहा हूं, मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूं। ओम तत्सत मतलब भगवान की तरफ इंडिकेशन देना कि मैं जो भी मैं कर रहा हूं वो भगवान आपको समर्पित है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यह है ओम तत्सत। बाकी डिटेल में हम 17वें अध्याय में पढ़ेंगे इसको। और जो निष्काम कर्मयोग हम लोग कर भी रहे हैं वो आत्मा की ओर लक्षित है। वो भौतिक फल के ऊपर लक्षित नहीं कि भौतिक फल मिलेगा उसका भोग करूंगा मैं। वो आत्म साक्षात्कार के लिए कर रहे हैं और भगवान को समर्पित होकर कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर कोई त्रुटि हो भी जाती है, कोई आपसे गलत हो भी जाता है, मान लीजिए आप निष्काम कर्मयोग कभी कभी करते करते भोग में पड़ भी गए, तो वो त्रुटि भगवान माफ कर देते हैं या वो त्रुटि नष्ट हो जाती है। समझ में आ रहा है? मैं फिर रिपीट करूं। जो भी निष्काम कर्मयोग आप कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं। जैसा कि ओम तत्सत, मेरे लिए कुछ भी नहीं भगवान, सब आपके लिए। तो आपने अपना कर्म भगवान को समर्पित किया। और किया क्यों और निष्काम कर्मयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको आत्मज्ञान चाहिए, तो आपका गोल आत्मा की ओर लक्षित हो गया है। तो इसीलिए जो अगर आप निष्काम कर्मयोग करते करते कोई त्रुटि आ भी जाती है तो वो भगवान को समर्पित है, इसीलिए भगवान उस त्रुटि को नष्ट कर देते हैं। कठिन हो रहा है नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है?
उसको समझ में आई ये आ बात? रहा है प्रभु जी। आ रहा है प्रभु जी, आ रहा है। ठीक। निष्काम कर्म योग के रूप में संपादित और भगवान को अर्पित इस धर्म के थोड़े से अनुष्ठान से भी अनुष्ठाता संसार रूपी महान भय महतो भयात से बच जाता है, त्रायते। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि महान भय है क्या? ये कौन बताएगा? मृत्यु। ना, यस यस। मृत्यु नहीं है ना। मैं जान रहा था कि मृत्यु आंसर आएगा, मैं वेट कर रहा था इसका, लेकिन ये है नहीं। और कौन बताएगा? इसी इसी जगत में पड़े रहना। हाँ, ये भी नहीं है। प्रभु जी इग्नोरेंस। इग्नोरेंस की बात कभी कहाँ, कुछ इग्नोरेंस की बात ही नहीं हो रही है भैया। वो तो वैसे भी धीरे धीरे शुद्ध हो ही रहा है ना, तो इग्नोरेंस तो जा ही रहा है उसका। प्रभु जी जन्म मृत्यु जरा व्याधि। नहीं, वो तो जो क्षत्रिय अगर निष्काम कर्म करे तो भी उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो आ ही रही ना। जैसे हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हम लोग बूढ़े नहीं हो रहे क्या? हम लोग भी बूढ़े हो रहे हैं। प्रभु जी आपने ये तो पूछा महान भय है क्या? हम्म। आपने ये तो पूछा कि महान भय क्या है? हाँ हाँ प्रभु जी, पहले प्रभु जी आप ना वीडियो ऑन करिए। हाँ प्रभु जी, हाँ अब ठीक है। महान भय, महान भय ये हो सकता है कि मतलब हम भगवान से दूर है ये। ना, वो सब तो भय क्या है, वो तो है ही है, वो तो पता ही है, उसमें भय कैसा, वो तो धीरे धीरे जा ही रह रहा है भगवान की तरफ। ठीक है, मैं बताता हूँ फिर। महान भय यानी कि अगर वो निष्काम कर्म योग करता हुआ अपना शरीर छोड़ भी दे तो उसको दोबारा पशु जीवन नहीं मिलेगा, उसको मनुष्य जीवन ही मिलेगा। तो सबसे बड़ा भय कि कहीं पशु जीवन में ना जाना पड़े, सबसे बड़ा भय। जो निष्काम कर्म योग कर रहा है, जो भक्ति कर रहा है, उसका अगला जन्म मनुष्य का ही है, उसको पशु जीवन में दोबारा नहीं जाना है। सबसे बड़ा भय ये है। तो इससे भगवान उसको तार देते हैं, त्रायते, बचा लेते हैं। कैसे? अब आगे देखते हैं टीका में। भगवान बाद में कहेंगे कि पार्थ नेवेह नामुत्रः, छठे अध्याय का 40वां श्लोक है ये। जब इसमें अर्जुन पूछते हैं कि भगवान, मान लीजिए कोई योग में लगा हुआ है और साथ ही साथ योग करता करता भौतिक भोग में गिर जाए, या योग करता करता पूरा नहीं हुआ योग उसका और वो चला जाए, शरीर छोड़ दे, तो योग पूरा भी नहीं हुआ और भौतिक भोग भी उसको नहीं मिल पाए, तो दोनों तरफ से वो तो उसका कुछ हुआ ही नहीं फिर तो। ना भौतिक भोग कर पाया सही से, ना योग पूरा हुआ, तो क्या होगा उसका दोबारा से? तो भगवान ये श्लोक बोलते हैं। थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है मुझे। किसी के पास गीता है क्या? अभी इस समय है? यस हाँ प्रभु प्रभु जी जी। है। तो आप 6.40 का ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए माता जी। गलत हो गया शायद। फोर्टी नंबर ना। हाँ ये 6.40। भगवान ने कहा 2.40 ना। यस यस माता जी। प्रभु जी अपना भगवान माइक ने म्यूट कर कहा लीजिए प्रभु जी आप। प्रभु जी। यस माता जी, बताइए, पढ़िए।
भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। हाँ, यस। ये पता, जो जो कल्याण कार्यों में निरत योगी रहता है, उसका ना तो इस लोक में ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। जो निष्काम कर्मयोग कर भी रहा है और उसका योग पूरा नहीं भी हुआ या वो भौतिक भोगों में गिर गया, तो भगवान कहते हैं वो स्वर्ग जाएगा, वहां भोग करेगा और फिर नीचे आएगा, मनुष्य जीवन प्राप्त करेगा, फिर अपना कंटिन्यू करेगा। एक तो ये केस है। दूसरा, या तो वो अच्छे ब्राह्मण घर में पैदा होगा या धनी व्यक्ति के घर में पैदा होगा, जिससे कि वो अपना जो निष्काम कर्म योग है उसको दोबारा जारी कर सके। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम लोग पहले जैसे थे, भक्ति माने से पहले जैसे भी हम लोग थे, वैसे हम लोग क्यों थे? कभी क्वेश्चन नहीं आया ये कि भक्ति में आने से पहले जैसे हम थे वैसे हम थे क्यों? क्योंकि भगवान जो हमारे संस्कार हैं उसको भगवान रिवाइव कराते हैं कि तुम्हें ये भोग करना था, लो करो, तुम्हें ऐसे भोग करना था, करो। तो वैसे ही जब निष्काम कर्म योग के संस्कार हमारे मन में या सूक्ष्म शरीर में छपे रहेंगे, तो भगवान उसको रिवाइव कराएंगे और तुरंत ही हम उसको पकड़ के आगे बढ़ जाएंगे। जितना किया होगा उसी से आगे शुरू हो जाएगा। समझ में कुछ आ रहा है? हम लोग भक्ति में आए और भक्तों की बात को हम लोगों ने सत्य माना। ये श्रद्धा कहाँ से आई? बाकी लोग सत्य नहीं मानते, बाकी लोग तो कहते हैं अरे क्या ये लोग हरे कृष्णा वाले कुछ भी बोलते हैं, सब ऐसे ही है। लेकिन हम लोगों ने जैसे ही सुना, तुरंत श्रद्धा आ गई, अरे हाँ सही बोल रहे हैं। तो वो श्रद्धा हमारे पिछले निष्काम कर्मियों का, पिछली जो भक्ति हम लोगों ने कर रखी है, भगवान ने तुरंत उसको उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया कि हाँ सही बोल रहे हैं ये, क्योंकि पहले हम लोगों ने कर रखा है। तो उस संस्कार को भगवान रिवाइव कराते हैं और उससे हम तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। तो इस महान भय से कि अगर उसका पूरा नहीं भी हुआ योग, तो मैं उसको ऐसे जन्म दूंगा कि वो आगे उसी चेतना को कंटिन्यू कर पाए और पूरा करके मेरे पास आ जाए। तो उसको पशु जीवन नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा भय ये है। उसको भगवान ऐसा जन्म ही देंगे, मनुष्य ऐसा मनुष्य जीवन देंगे और ऐसा घर में देंगे कि जहां वो अपनी भक्ति को या निष्काम कर्मयोग को कंटिन्यू कर पाए आगे, और भगवान ही उसके संस्कार को रिवाइव कराएंगे। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसीलिए जितना आपने किया है उतना आपको फल मिलना ही मिलना है। वो भगवान के जिम्मे वो देंगे। ये प्रोसेस ही ऐसा है, क्योंकि आप भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं, भगवान को अर्पित कर रहे हैं अपने कर्म। बहुत इंटरेस्टिंग है। फिलहाल छठे अध्याय में हम लोग और डिटेल में देखेंगे इसको, इस श्लोक को। ठीक है। अब बलदेव विद्याभूषण बता रहे हैं कि सकाम कर्म क्यों नहीं करना चाहिए। अभी तो निष्काम कर्म के फायदे देखे हम लोगों ने, अब सकाम कर्म क्यों नहीं करना चाहिए, या सकाम कर्म बेकार क्यों है निष्काम कर्म से। या बेकार मतलब इतना बेटर नहीं है। बेकार इन द सेंस मतलब ये है कि जो लोग जिनकी चेतना सकाम में ही है तो उनके लिए अच्छा ही है, शुद्ध करेगा उसको, निष्काम पे ले आएगा। लेकिन जो लोग निष्काम पे हैं उनके लिए सकाम सही क्यों नहीं, ये बलदेव विद्याभूषण बताएंगे। सकाम कर्म तभी फलीभूत होते हैं जब उनका संपादन सभी अंगों के उपसंहार के साथ किया जाए। मतलब अगर कोई यज्ञ कर रहे हैं आप, तो फल फल भी चाहिए, फूल भी चाहिए, छोंक भी लगाना है, मतलब क्या चाहिए, नारियल भी चाहिए, फलाना धमाका, ये सब चाहिए। जब होगा तभी आपको फल मिलेगा। मतलब कर्म कांड के हिसाब से जो भी रूल्स रेगुलेशंस दिए हैं वो करेंगे तभी होगा। लेकिन निष्काम कर्म में अगर आपकी त्रुटि भी है तो भगवान उसको माफ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सब सामग्री, ये शुद्ध घी चाहिए, फलाना धमाका, फल भी चाहिए, फूल भी चाहिए, इसको ऐसे पोजीशन में रखो, ये करो वो करो, तो सारे अंग सही से होंगे। सारे अंग सही से होने के बाद ही उसका फलीभूत होगा, उसका काम कर्म आपका। ये पॉइंट। इच्छा के परिणाम के साथ निष्पादित कर्तव्यों का परिणाम केवल तभी होता है जब सभी समारोह हो,
के साथ निष्कर्ष पर अमल किया जाता है। थोड़ी लाइन कठिन हुई होगी, लेकिन इसका बेसिकली पॉइंट क्या है कि जिस इच्छा से आप सकाम कर्म कर रहे हैं, वो आप जब सही से करेंगे, सारी सामग्री जो भी आपका कर्तव्य है सब कुछ सही से करेंगे, तभी निष्कर्ष आएगा। बेसिकली पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं, अगर आप उसको एज इट इज ही फॉलो करेंगे, तभी सकाम कर्म से आपकी इच्छा पूरी होगी। कुछ भी त्रुटि रह जाएगी, इधर उधर हुआ तो कुछ नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर निष्काम कर्म कर रहे हैं और त्रुटि भी है, तो भगवान उसको माफ कर देते हैं। ये बहुत डिफरेंस है। और जितना आपने निष्काम कर्म में किया है, उतना कर लिया है, ये भी एक पॉइंट है। लेकिन सकाम कर्म में आप भोग करेंगे और बस खत्म, कुछ नहीं फिर। ये पॉइंट है, वो क्षणिक है। परंतु अगर कुछ तत्व जैसे मंत्र दोषपूर्ण, किसी ने मंत्र दोषपूर्ण बोल दिया या अनुपस्थित है, मतलब मंत्र भूल गया, तो इसके विपरीत परिणाम दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए पुत्र के लिए यज्ञ कर रहा है, कुछ मंत्र मंत्र भूल गया, कुछ उल्टा सीधा हो गया, तो पुत्री पैदा होगी। तो ये जो भी है, जो भी चीजें हैं, तो ये पॉइंट क्या है कि सब कुछ फिट होना चाहिए, एक एक चीज ऐसे फिट होनी चाहिए, तभी उसका जो है वांछित फल मिलेगा आपको, वरना होता उल्टा पड़ जाए मामला। तो सकाम कर्म में ये दिक्कत है। परंतु निष्काम भावना से किए गए कर्म यथा सामर्थ्य संपादित किया गया हो, परंतु पूर्ण नहीं किया गया हो, और या कोई अंग अनुपस्थित हो, तो वो ज्ञान में स्थिरता के परिणाम को देते ही हैं। ये बहुत अच्छी लाइन। अगर कोई निष्काम कर्मयोग कर रहा है और इस भावना से कर रहा है कि जैसे जैसे मैं निष्काम कर्म करूंगा, भगवान की कृपा होगी और मेरा हृदय शुद्ध होगा और मैं भगवान की सेवा में लगूंगा, तो भगवान इस इंटेंशन से बहुत खुश होते हैं। भगवान इस इंटेंशन से बहुत खुश होते हैं, और अगर उसका भले ही वो जो कार्य कर रहा है उसमें कुछ कुछ हल्का सा भौतिक भोग भी मिश्रित है, लेकिन उसकी इच्छा, जो मेन इंटेंशन है उसका, वो है कि मेरा हृदय शुद्ध हो, तो जो भौतिक इच्छा भी उसने किया तो भगवान उसको हटा देंगे। बड़ा ही सूक्ष्म पॉइंट है ये। हम लोग अब भक्ति में बात करते हैं, उसकी भक्ति में हमारा हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, मन में काम क्रोध ये सब, लोभ ये सब है, लेकिन हम इस पे कार्य नहीं करते। समझ में आ रहा है? मन में काम आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, ये सब आ गई, प्रवृत्तियां अभी भी हैं, लेकिन ये मुख्य प्रवृत्ति नहीं। मुख्य प्रवृत्ति यही कि भगवान की सेवा करके हमें धीरे धीरे शुद्ध होना, भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करनी है। मुख्य इंटेंशन ये है, लेकिन बीच बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि अरे मन में कुछ ये आ गया, वो आ गया, फलाना धमाका। लेकिन मेन जो हमारा इंटेंशन है वो ये कि हमें भक्ति करते रहना, भगवान धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे, हम भगवान की सेवा और अच्छे से कर पाएंगे। तो इस इंटेंशन, जो मेरा मेन इंटेंशन है, इससे भगवान बड़ा खुश होते हैं और धीरे धीरे कृपा आती है और हमारा हृदय जल्दी शुद्ध होता है। तो अगर हम किसी भोग में मान लीजिए गलती से लग भी गए, लेकिन हमारा इंटेंशन कृष्ण को प्रसन्न करना है या शुद्ध होना है या कृष्ण की कृपा प्राप्त करना है, तो भगवान उस भोग में लगे हुए अगर हम लोग हो भी गए तो भी भगवान उसको माफ कर देते हैं। पॉइंट ये, अगर गलती से हम भोग में गिर भी गए, लेकिन हमारा इंटेंशन यही है कि अरे कृष्ण की सेवा करनी है हमें, और हमारा जल्दी से हृदय शुद्ध हो, जिससे कि हम कृष्ण की सेवा परमानेंट कर पाए या प्रेम भक्ति प्राप्त कर लें, तो भगवान उसको माफ कर देंगे, धीरे धीरे उसको साफ कर देंगे, जो भोग की भावनाएं आती है हमारे अंदर। तो अगर हम लोग सही से नहीं भी मान लीजिए कर पा रहे हैं, लेकिन इंटेंशन हमारा प्योर है, तो उसको माफ कर देंगे भगवान, और हमारे अंदर ज्ञान प्रस्तुत हो ही जाएगा। तदामि बुद्धि योगम तम, भगवान अंदर से ज्ञान देंगे और आप उस ज्ञान में स्थिर हो जाएंगे। ये परिणाम है। भले ही आप अभी भोगों में मान लीजिए गलती से लग भी गए, लेकिन ज्ञान आपको मिलेगा ही मिलेगा, अगर आपका इंटेंशन राइट है तो। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग किस लिए निष्काम कर्मयोग कर रहे हैं और किस लिए भक्ति कर रहे हैं, ये देखना चाहिए।
अगर इंटेंशन सही है तो भगवान उसको माफ करते चले जाएंगे और धीरे धीरे हृदय शुद्ध भी हो जाएगा और हृदय में ज्ञान आ भी जाएगा और उसमें हम लोग स्थिर भी हो जाएंगे। यही पॉइंट है। और क्योंकि प्रक्रिया का लक्ष्य, कौन सी प्रक्रिया? निष्काम कर्मियों का भक्ति योग का लक्ष्य आत्मा होता है और इसमें भगवान का नाम उच्चारण होता है। हम लोगों ने देखा था कि आत्मज्ञान में स्थिर होना उसका लक्ष्य है, आत्मा का ज्ञान हो जाए, उसको आत्मा का अनुभव हो जाए और इसमें भगवान का नाम उच्चारण होता है, ओम तत्सत। इसीलिए इसमें कोई पाप नहीं होता, इसीलिए इसमें कोई पाप लगता भी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग मीटिंग एंड कर रहे हैं, परपोर्ट देखेंगे नेक्स्ट। उसमें मैं मैसेज कर रहा हूँ, मीटिंग मैं फिर से ऑन कर रहा हूँ, आप लोग आ जाइए, मैं मैसेज कर रहा हूँ ग्रुप पे। हरे कृष्ण।